महंगाई के मारे आवाम को एक और झटका। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिर इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल 3 रुपए 47 पैसे महंगा, नई कीमत 256 रुपए 13 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 2 रुपए 61 पैसे इजाफे से 260 रुपए 95 पैसे लीटर हो गया। नई कीमतों का इत्तलाक हो गया। 467 दिन बाद गजा में जंगबंदी, इसराइल और हमास के दरमियान सीज फायर मुआहदा हो गया। पहली नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तस्दीक की, फिर कतरी वज़ीर आज़म ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुशी की खबर सुनाई। शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन कासिम अल सानी के मुताबिक फायरबंदी और कैदियों के तबादले का मुआहदा हुआ। मुआहदे के तहत जंगबंदी का दौरानिया 6 हफ्ते होगा। इसराइल हर यरगमाली के बाद 30 फलस्तीनी रिहा करेगा। हर खातून फौजी कैदी के बाद 50 फलस्तीनी कैदी रिहा होंगे। इसराइली फौज के फ्लीट एल्फी राहदारी से इनखला का भी दावा। भारतीय आर्मी चीफ के बयान पर पाक फौज का मुंह तोड़ जवाब। पाकिस्तान को दहशतगर्दी का मरकज करार देना हकायक के मुनाफी है। बयानात मुर्दा घोड़े में जान डालने की नाकाम मशक है। ISPR का कहना है कि भारतीय इल्जामात मकबूजा कश्मीर में बर्बरियत से तवज्जो हटाने की कोशिश है। भारत पे अक़लियतों पर जुल्म और नफरत अंगेज बयानिए आलमी बरादरी समेत सब पर आया हैं। भारतीय फौजी अफसर कुलभूषण यादव पाकिस्तान में दहशत गर्दी करते हुए पकड़ा गया। भारत आलमी दहशतगर्द और टारगेट किलर रियासत। भारत की पाकिस्तान में दहशतगर्दी और टारगेट किलिंग के नाकाबिले तरदीद सबूत। भारतीय एजेंसी रॉ ने 2021 में पाकिस्तान में खुफिया कत्ल मुहिम के तहत कई अफराद को निशाना बनाया। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक भारत ने पाकिस्तान में कम से कम 6 अफराद की टारगेट किलिंग कराई। अप्रैल 2024 में लाहौर में आमिर सरफराज उर्फ तांबा को कत्ल कराया। भारत ने अमेरिका और कनाडा में भी हदफ बनाकर लोगों को कत्ल कराया। बिजली से चलने वाली गाड़ियों को फरोग देने का इकदाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चार्जिंग स्टेशन पर बिजली सस्ती करने का ऐलान। बिजली का निर्ख 70 रुपए यूनिट से कम करके 40 रुपए कर दिया। कहते हैं माहौलियाती बेहतरी के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियों की हौसला अफजाई जरूरी है। पूरी दुनिया में ई गाड़ियों को फरोग देने के लिए मराद दी जा रही हैं। चंद माह में खित्ते में सस्ती तरीन बिजली आवाम को देंगे। वफाकी वज़ीर तवानाई उवैस लगारी ने कौम को खुशखबरी सुना दी। कहते हैं सस्ती बिजली के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। बिजली की तकसीम कार कंपनीज के नुकसानात में भी कमी आई है। चार्जिंग स्टेशंस के लिए बिजली टैरिफ 45% कम कर दिया। इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलों से ईंधन की बचत 77% तक होगी। £190 मिलियन का जवाब दो और घर जाओ। चोर चोर का राग अलापने वाले कोई सबूत न दे सके, उठकर अदालत नहीं जाते। कहते हैं फैसला खिलाफ आएगा। मरियम नवाज की बानी और PTI रहनुमाओं पर शदीद तनकीद। कहा काबीना से बंद लिफाफे में मंजूरी के बाद पैसा जाती अकाउंट में गया, बदले में जमीन और हीरे की अंगूठियां ली गईं। इस गबन और घपले का जवाब देना है। बच्चे आंखें खुली रखें, किसी के बहकावे में ना आए। हमारी रेड लाइन पाकिस्तान है। डोनाल्ड ट्रंप को अपने दिमाग पर सवार करने की क्या जरूरत है? हमारे सामने मुल्क की सलामती का सवाल है। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा PTI के मुतालिबात का इल्म नहीं, सियासतदानों के मनफी रवैये से पार्लियामान बेमानी हुआ। तमाम मसाइल का हल मुज़ाकरात में है। सियासत में इंतकाम का तासुर नहीं होना चाहिए। मुल्क में धांधली से पाक इलेक्शन की गुंजाइश मौजूद है। अमलन मुज़ाकरात का आज पहला दौर होगा। उम्मीद है PTI तहरीरी मुतालबात पेश करेगी। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा बॉल हमारे कोर्ट में आई तो इसको मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ाएंगे। सारी जिंदगी हमें कहते रहे NRO नहीं देंगे। अब PTI ने कैदी को एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए रिहा करने का मुतालबा कर दिया है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारक का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर बाने PTI की रिहाई नहीं हो सकती। पाकिस्तान का आइन इजाजत नहीं देता। हुकूमत और PTI में मुज़ाकरात की तीसरी नशिस्त आज होगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर मुज़ाकरात में खुशखबरी मिलने के लिए पुरुम्मीद। कहते हैं हम अपने मुतालबात तहरीरी तौर पर जमा कराएंगे। हुकूमत अगर नेक नियति और संजीदगी के साथ बैठे तो तमाम मसाइल का हल निकल सकता है।
बानी पीटीआई सियासी कैदी हैं, उनको रिहाई मिलनी चाहिए। £190 मिलियन केस में पैसा जुर्म का साबित नहीं हुआ। ये जुर्म का पैसा नहीं तो केस ही खत्म हो जाता है। सेनेटर अली जफर का अदालत में केस साबित ना होने का दावा, बोले ये ओपन केसेस बनाते हैं, अदालत शट कर देती है। अलकादर ट्रस्ट केस से बानी का नुकसान नहीं हुआ, नुकसान उनका है जिन्हें अलकादर यूनिवर्सिटी में पढ़ना था। मुज़ाकरात का केसेस से ताल्लुक नहीं, मुकदमात लड़कर जीतेंगे। मिलिट्री कोर्ट को तस्लीम करते हैं, कानून में तरमीम के लिए मखमल में लगे पेमेंट का जायजा लेना है। जस्टिस जमाल मंदोखेल के फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल केस में रिमार्क्स। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि जुर्म का ताल्लुक आर्मी एक्ट से हो तो मुकदमा फौजी अदालत में चलेगा। जुर्म की नौयत तयन करती है, केस कहाँ चलेगा। 9 मई के मुलजिमों का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में ही होगा। सुप्रीम कोर्ट में आज दोबारा समाअत होगी। मुस्लिम लीग नून का दफ्तर जलाने के मुकदमे में अहम पेशरफ्त। यास्मीन राशिद, उमर चीमा, एजाज चौधरी, महमूदुल रशीद, सनम जावेद पर फर्द जुर्म आयद। पीटीआई रहनुमाओं समेत 31 मुलजिम शामिल। मुलजिमों का सेहत जुर्म से इनकार। अदालत ने गवाहान को शहादत कलमबंद कराने के लिए 23 जनवरी को तलब कर लिया। मौजूदा कर्ज प्रोग्राम IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा। पाकिस्तान में इक्तिसादी इस्लाहात से महंगाई में कमी आई। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का गैर मुल्की अखबार को इंटरव्यू, कहा पाकिस्तान चीन की मालियाती मंडियों तक रसाई के लिए तैयार है। रवा माली साल के आखिर तक पांडा बॉन्ड का इब्तदाई इजरा भी मुतवक्के है। नाहम जमात के लिए 7 किताबों का नया सिलेबस तैयार। बच्चे अपनी मर्जी से उर्दू या अंग्रेजी जुबान में पढ़ सकेंगे। सिलेबस तब्दील होने वाली 7 किताबों में उर्दू, अंग्रेजी, हिसाब शामिल। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस की किताब भी तब्दील। इससे कबल 9वीं जमात का सिलेबस सिर्फ अंग्रेजी जुबान में छपा गया था। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ने तमाम तालीमी इदारों और बोर्ड्स को आगाह कर दिया। साल 2026 में नाहम का इम्तिहान नए सिलेबस से लिया जाएगा। लाहौर में ट्रैफिक नॉन स्टॉप फर्राटे भरेगी। मोटरसाइकिल और साइकिल सवार रुकावट नहीं डालेंगे। LDA का मखसूस बाइकर लेन बनाने का फैसला। पहले मरहले में फिरोजपुर रोड पर मंसूबे पर काम जारी। कमिश्नर लाहौर का हुक्काम के हमराह दौरा, ट्रैफिक की रवानी का जायजा लिया। मुल्क के बलाई पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्दी। बलूचिस्तान के शुमाली इलाकों में भी सर्दी का राज। चमन और बलाई पहाड़ी इलाके तोबा चकसई में बर्फबारी। बारिश और बर्फबारी दोनों रोज तक जो है वो जारी रहने की पेशगोई। अस्तोर में पारा -10, चित्राल में -4 और कलात में -1 तक गिर गया। मुजफ्फराबाद 2 और इस्लामाबाद में दर्जा हरारत 1 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा चैंपियंस ट्रॉफी से पहले पाकिस्तान आएंगे। भारतीय मीडिया का दावा, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले इफ्तिताही तकरीब पाकिस्तान में होगी। PCB के ज़ेर तमाम तकरीब 16 या 17 फरवरी को होगी। मंजूरी के लिए ICC का इंतजार। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के पाकिस्तान के मैचेस की टिकटों की कीमतें फाइनल हो गई। PCB ने टिकटों की कीमतें तय कर ली। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने मंजूरी दे दी। पाकिस्तान के मैचेस की कम से कम कीमत 1000 जबकि ज्यादा से ज्यादा 25,000 मुकर्रर। पाकिस्तान के मैचेस के लिए टिकटों की फरोख्त का अमल जल्द शुरू होने का इम्कान। हैप्पी बर्थडे आयशा खान। अदाकारा 33 वर्ष की हो गई। दोस्तों मदाहों की जानिब से सालगिरह की मुबारकबाद और नेक तमन्नाएं।